हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक और टर्म है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? और आपके कुछ और भी सवाल आते होंगे, जैसे क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मेरे को कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? म्यूचुअल फंड इंडिया में कब से आया? इसको लेकर कौन आया? म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है? ये कहाँ पर गिवन है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। पर इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब सपोज करो आपको पिज्जा खाना है, पर आपके पास पूरा पिज्जा खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप अपने फ्रेंड्स के साथ पैसे को पूल करते हो, पिज्जा खरीदते हो और आपस में डिवाइड करके सब खा लेते हो। म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। तो जब आप दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलके पैसे को फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, यानी पब्लिक के साथ मिलकर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं? फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं और वो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे। आप यानी कि इन्वेस्टर। जरूरी नहीं है कि आपका पैसा जो है वो स्टॉक में ही इन्वेस्ट हो, या अगर स्टॉक में हो रहा है तो किस स्टॉक में हो? लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, डेट में भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। अब कहाँ पर गिवन होता है कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट होगा? ये सब कुछ गिवन होता है आपका ऑफर डॉक्यूमेंट में। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, एक्सपेंस रेशियो क्या है, आपका स्टैम्प ड्यूटी कितना है, वो सब कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट में गिवन होता है। तो जब एक्सपेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो वो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो पैसा होता है जो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपसे चार्ज करता है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ पैसा लेंगे। आपके पैसे को आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं और वो कहाँ पर मेंशन होता है? वो आपके ऑफर डॉक्यूमेंट मेंशन होता है एज एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड्स पैसिव भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड बास्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी 50। तो जो निफ्टी ने ऑलरेडी एक इंडेक्स बना रखा है, निफ्टी 50 का इंडेक्स, वहां पर अगर आपका पैसा जा रहा है तो वो क्या है? वो पैसिव फंड है। वहां पर जो फंड मैनेजर है वो कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, वो स्टॉक पिकिंग नहीं कर रहा, वो कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा। एक्टिव जो फंड्स होते हैं वहां पर स्टॉक, जो आपके फंड मैनेजर्स हैं वो स्टॉक पिक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंस रेशियो पैसिव का होता है वो हमेशा एक्टिव से कम होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ईएलएस एस फंड में इन्वेस्ट करते हो। ईएलएस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। पर इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, वो होता है 3 साल का। मीनिंग तो उससे 3 साल से पहले आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो जैसे पीपीएफ है, ऐसे ही ईएलएसएस है। पीपीएफ का जो पैसा है वो का लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है, ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड कम होता है। ईएलएसएस का पैसा जो है वो स्टॉक्स में जाता है, पीएफ का जो पैसा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो आपका प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट होता है, उसको ईपीएफओ जो है वो गवर्न करता है। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट आपको मिल गया। बट अगेन आप न्यू रिजीम में टैक्स बेनिफिट मांगने मत चले जाना, ओल्ड रिजीम में ही आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड साइकिल की, फंक्शन जो म्यूचुअल फंड के होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को साथ में पूल करते हैं और फंड मैनेजर को दे देते हैं कि आप इसको भाई इन्वेस्ट करो। तो एएमसी को आपने अपना पैसा दिया, एएमसी आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग सिक्योरिटीज में,
उस पैसे से पैसा बनता है, इनकम जनरेट होती है, डिविडेंड्स मिलते हैं, और वो इनकम और डिविडेंड किसको मिल जाते हैं? वो मिल जाते हैं आपके यूनिट होल्डर्स को। तो जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है उसको क्या बोलोगे आप? यूनिट होल्डर, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से आपको क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपका जो पैसा है वो कौन मैनेज कर रहा है? एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, कोई एनालिसिस नहीं करने, सीधा सिंपल उसको पैसा दो, वो अपनी रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा और इन्वेस्ट कर देगा। सेकेंडली, अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है आपको। अब हो सकता है कि एक एमआरएफ का शेयर है, 1 लाख रुपए से ऊपर का शेयर है, आप अकेले उसमें इन्वेस्ट ना कर पाओ, तो आप क्या करते हो? आप जो एज अ फंड हाउस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको शेयर उसमें मिल जाता है। आप उस कंपनी का जो शेयर है, एमआरएफ का शेयर है, उसको भी आप ओन करते हो। थर्डली, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो किसी भी एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, देयर इज ऑलवेज डाइवर्सिफिकेशन। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क है, और जो डाइवर्सिफिकेशन उससे क्या होता है, जो रिस्क है वो कम हो जाता है, तो उसको बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब क्या सिर्फ एएमसी ही होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व हैं, या और भी कोई पार्टी होती है? तो सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं होती, म्यूचुअल फंड जो होते हैं दे आर एस्टैब्लिश एज ट्रस्ट। उनको एस्टैब्लिश कौन करता है? स्पॉन्सर्स। आप स्पॉन्सर को समझ सकते हो कि ये एक प्रमोटर कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्टी होते हैं जो एएमसी को मैनेज करते हैं कि एएमसी ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब काम देखना किसका काम है? ट्रस्टी का काम है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अलावा स्पॉन्सर्स भी होते हैं आपके पास, ट्रस्टीज भी होते हैं, एएमसी भी होता है, ठीक है। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू जो है, इट इज नथिंग बट एक यूनिट, जो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट है, उसको खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। इसको डिटरमाइन करते हो आप टोटल एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने भी यूनिट्स इशू करे हैं उससे। सपोज करो 1 लाख का आपका पूल है और आपने 10,000 यूनिट्स इशू करे हैं, तो आपका एनईवी क्या आ जाएगा? आपका एनईवी आ जाएगा 10 रुपए का। तो एनईवी इज नथिंग बट एक यूनिट ऑफ, जो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट है उसको खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। इसको आप रेगुलरली या पब्लिश होता है, तो आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एनईवी क्या है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग एनईवी होता है, और विद टाइम ये चेंज होता रहता है। तो जैसे मार्केट बढ़ेगी, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका जो एनएवी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। से आज अगर एनएवी 122 है, और जो स्टॉक्स हैं जिनमें पैसे इन्वेस्ट कर रखा था वो गिर गए, तो आपका एनएवी भी कम हो जाएगा। आपको जो फंड है उसमें कम पैसा डालना पड़ेगा यूनिट्स को होल्ड करने के लिए। तो नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग बट द प्राइस विच यू पे टू ओन वन यूनिट इन द म्यूचुअल फंड। अब जैसे आईपीओ आता है, क्या ऐसे नए म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं? जी हाँ, नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी आती हैं, उनको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। अब अगर आपको न्यू फंड ऑफर के बारे में ज्यादा जानना है, जैसे ओपन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्लोज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एनएफओ में कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट किया जाता है, एनएफओ की साइकिल क्या होती है, कितने दिन के लिए मिनिमम ओपन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, अगर थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो, ठीक है। इसके साथ साथ SIP, SWP, STP, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विड्रॉल प्लान, ट्रांसफर प्लान, ये क्या होता है? तो ये सब जानना है तो कहाँ मिलना है? या तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल जो स्टार्टिंग में था वो ये था कि म्यूचुअल फंड इंडिया में कब आया? तो 1963 में आया था। और म्यूचुअल फंड इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर लेकर आई थी म्यूचुअल फंड्स को। 1993 में ये सेक्टर ओपन हुआ था यहाँ पर पब्लिक प्लेयर्स के लिए। पब्लिक प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया था 1993 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था फेज 1 में, जब 1963 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था म्यूचुअल फंड को इंडिया के अंदर। तो यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था। इसको पहले
आरबीआई मैनेज करता था, बट उसके बाद इसका मैनेजमेंट एक बैंक को दे दिया गया। वो कौन सा बैंक था? और यूटीआई को जो है वो बंद कर दिया गया था, इसको दो अलग सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो किस ईयर में डिवाइड करा था? ये दो आपके लिए क्वेश्चन है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आपका जेआईबी और जो डीबीएफ देना चाहते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 24 फेब तक चलेगा। 4 मई को आपका पहला एग्जाम होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, 10th को पीपीबी, 11th को एफएम और 18th को आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम होगा। तो जो भी अपनी तैयारी को जीरो से हीरो करना चाहते हैं, जो इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में गारंटीड क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास यस ऑफिसर का जेआईबी सब्सक्रिप्शन प्लान है। 55% ऑफर आप अवेल कर सकते हो 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक बाय यूजिंग द प्रोमो कोड JAIIB। ये प्रोमो कोड डालोगे 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2700 रुपीज पड़ेगा आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का प्राइस, विच इज मिनिमम इन द मार्केट। और अगर आप 6 महीने का ही प्लान चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 रुपीज। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, ई बुक, प्रैक्टिस बुक, केस स्टडी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लेक्चर्स तो आपके पास हैं ही हैं, और आपके डाउट्स भी 24 आवर्स में रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। कोई भी किसी के ऊपर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। उन दो क्वेश्चंस का आंसर करना मत भूलना। और अगर एनएफओ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, एसडब्ल्यूपी, एसआईपी, एसटीपी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे भी जुड़ सकते हो। यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। रेगुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, कुछ क्विजेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, तो आप हमसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। और मेरे से अगर बातचीत करना चाहते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।